घर वापसी से पहले चीता से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री रिजिजू, चेतन की हिम्मत को किया सलाम। फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का किया समर्थन, बोले आतंकवाद के लिए वतन के लिए फेंक रहे हैं पत्थर। फारूक ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा पत्थरबाज भूखे पेट रहकर भी चलाएंगे पत्थर। फारूक के बयान पर बरसे लद्दाख के सांसद टी छेवांग ने सुरक्षा बलों पर पथराव को कहा देश के खिलाफ जंग। पाकिस्तान ने जम्मू में पुंछ में फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की। कर्नाटक के बेलूर में सीआरपीएफ जवान को बसप्पा बजंतरी को आखिरी विदाई। श्रीनगर में पठान चौक हमले में हुए थे शहीद। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन ने फिर किया विरोध, बीजिंग में भारतीय राजदूत से आपत्ति जताई। चीन ने भारत को चेतावनी दी, कहा क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। दलाई लामा ने चीन की आपत्तियां खारिज की, कहा चीन मुझे समझता रहे राक्षस। दलाई लामा ने खुद को प्राचीन भारतीय मूल्यों का संदेशवाहक बताया शांति ही मेरा मकसद। राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। विपक्ष ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित। मायावती ने कहा यूपी में हुआ बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी, पूछा बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डर क्यों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ संभव, हिमाचल चुनाव में हो बैलेट पेपर का इस्तेमाल। शिवसेना ने लोकसभा में सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मुद्दा उठाया, हवाई बैन नहीं हटने पर सदन में प्रदर्शन की दी चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वीरभद्र, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका ठुकराई है। और अब देश की आज की बड़ी खबरें। जेटली ने राज्यसभा में पेश किया जीएसटी बिल, विपक्ष ने सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने जेटली को कहा अपना हनुमान, राज्यसभा की शक्तियां वापस दिलाने की मांग। नरेश अग्रवाल ने जेटली को संविधान का विशेषज्ञ कहा, सदन का अधिकार कम हुआ तो आपके भी अधिकार होंगे कम। बस्तियों में शराब के ठेके खोलने का विरोध जारी, हापुड़ के कन्नौर में महिलाओं ने शराब ठेके पर धावा बोला। बुलंदशहर के कोतवाली इलाके के शराब ठेके पर ईंट पत्थरों से हमला, तोड़फोड़ के बाद दुकान का शटर उठा ले गई महिलाएं। शाहजहांपुर के अटसलिया में शराब ठेके पर पथराव और आगजनी, नाराज महिलाओं के सामने बेबस दिखी पुलिस। शामली में हाईवे से कस्बे की तरफ ठेका शिफ्ट करने का विरोध, शराब की बोतलों को सड़क पर फेंका। मुरादाबाद के लाइन बाजार में महिलाओं ने शराब दुकान का शटर तोड़कर आग लगा दी, लाठी डंडे लिए महिलाओं ने धावा बोला। हरियाणा के गोहाना में पंचायत ने सुनाया शराबबंदी का फैसला, शराब ठेके खोलने का विरोध किया। शामली पंचायत में फैसला, शराब ठेके बंद करवाने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। फरीदाबाद के पलवल में रेलवे स्टेशन के पास शराब ठेके का विरोध, पुरुषों के साथ आई महिलाओं ने रोड जाम किया। एमपी के सागर में फिर शराब की दुकानों का विरोध, बल्लभ नगर में एक ठेके को आग के हवाले किया। कुछ दिन पहले भी ठेके पर महिलाओं और बच्चों ने बोला था धावा, हंगामे के बाद टेंट लगाकर चल रही थी दुकानें। 23 साल बाद फिर समुद्र के रास्ते हज करने सऊदी अरब जा सकते हैं श्रद्धालु, केंद्र सरकार उठा सकती है कदम। जयललिता की मौत के बाद आय से अधिक संपत्ति का केस बंद करने के फैसले पर नहीं होगा पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका ठुकराई। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, सूखे से प्रभावित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आधार से मनरेगा को जोड़ने से सरकार को बड़ा फायदा, 93 लाख से ज्यादा फर्जी कार्ड पकड़े गए। फर्जी तरीके से मनरेगा कार्ड लेकर लोग लेते थे फायदा, सरकार को करोड़ों रुपए का लगता था चूना। राजनाथ ने लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के आईएस कनेक्शन की पुष्टि नहीं की, एनआईए जांच के बाद ही सच आएगा सामने। शोपियां में पूर्व सरपंच के घर आतंकी हमला, घर वालों के विरोध और हल्ला मचाने के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक 4 आतंकियों ने किया था हमला, नागबल गांव के पूर्व सरपंच अब्दुल कयूम पीटीपी से जुड़े हैं। पंजाब के फिरोजपुर में 75 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, खालड़ा पोस्ट के पास मिले 15 पैकेट ड्रग्स। पाकिस्तान की तरफ से हेरोइन लेकर आ रहे थे तस्कर, बीएसएफ के ललकारने पर पैकेट छोड़कर भागे। व्हाट्सएप प्राइवेसी केस की सुनवाई संविधान पीठ करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी इंदिरा बनर्जी, राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। हिमाचल के लाहौल और स्पीति की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी। दिल्ली में लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हिमाचल की राजधानी शिमला में जोरदार बारिश, अगले 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड के लिए भी अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपुरा और करगिल में बर्फीले तूफान का अलर्ट, हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी खतरा।